Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, which of the following is put into an anaerobic sludge digester for further sewage treatment? 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए floating debris, B effluents of primary treatment, B C activated sludge and D primary sludge. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया गया है, की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कंसेप्ट है. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जनरली 3 डिफरेंट स्टेप्स यूज किया जाता है. प्राइमरी स्टेप, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जब पहले बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट मींस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? सेल्फ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वहां पे किया जाता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया जाता है. अब सेडिमेंटेड जो है वाटर, उसको लेके नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज. सेकेंडरी स्टेज में दिया जाता है. सेकेंडरी स्टेज में सेटलिंग टैंक में देने के बाद जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 to 15% कम हो जाता है रॉ सीवेज से, रॉ सीवेज के जो बायोलॉजिकल डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड, तो उससे अगर 10 to 15% लेस हो जाता है, इससे अगर 10 to 15% लेस हो जाता है तो इसे नेक्स्ट भेजा जाता है सेटलिंग टैंक पे, जहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाएगा. सेकेंडरी ट्रीटमेंट मींस हम इसे बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि माइक्रोब्स के थ्रू ये ट्रीटमेंट होगा. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेडिमेंट फॉर्म होता है सेटलिंग टैंक पे. ये सेटलिंग टैंक पे जब वाटर विथ डिफरेंट अदर इन्फ्लुएंस भेजा जा रहा है तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम क्या होगा? नीचे एक सेडिमेंटेशन होगा. सेडिमेंटेशन जो होगा वो सेडिमेंटेशन में बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स होगा. सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन होगा. सेडिमेंटेशन के अंदर होगा, सेडिमेंटेशन कंटेन्स बैक्टीरियल फ्लॉक्स, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे एक साथ है. तो ये जो सेडिमेंटेशन जो फॉर्म हुआ, इसे हम बोलेंगे, इसी का नाम है एक्टिवेटेड स्लज. यह एक्टिवेटेड स्लज, इसे हम बोल सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज. अब ये एक्टिवेटेड स्लज के एक पोर्शन ले जाके यूज होता है एरेशन टैंक में, जहां पे ये इनोकुलेशन किया जाता है ताकि एरेशन टैंक में ये बैक्टीरिया जाए, प्लस उसमें एयर टाइम टू टाइम दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरियल डाइजेशन हो अच्छे से हो. फिर और एक जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है एक्टिवेटेड स्लज के, वो रिमेनिंग पोर्शन दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होगा. एक तो है एनारोबिक बैक्टीरिया जो विदाउट एनी ऑक्सीजन क्या करता है, जो डाइजेशन है वो करता है. तो बेसिकली वो मिथानोजेनिक हो सकता है, नॉन मिथानोजेनिक, मतलब मिथेन प्रोडक्शन हो सकता है या फिर नॉन मिथानोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकता है. तो एनारोबिक बैक्टीरिया के साथ साथ अगर एरोबिक बैक्टीरिया एक साथ जाता है कोई भी डाइजेस्टर टैंक में, तो देखा जाता है तो उससे सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है. इसीलिए एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर है उसमें एक्टिवेटेड स्लज जो है वो दिया जाता है. एक्टिवेटेड स्लज मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो मिला है सेटलिंग टैंक से, वहां से दिया जाता है. सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए जो है वो है फ्लोटिंग डेब्रिस. फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब वाटर के ऊपर जो फ्लोटिंग पार्ट होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, उसे बोलता है फ्लोटिंग डेब्रिस. तो कि ये ऑप्शन में नहीं है फ्लोटिंग डेब्रिस, तो क्योंकि ये एक्टिवेट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है वो सेकेंडरी प्रोसेस में यूज होता है, और फ्लोटिंग डेब्रिस जो है वो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के वक्त निकल जाता है. तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन बी में बोला गया एफ्लुएंट्स ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी एफ्लुएंट्स मतलब एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद जो है उसे बोलेंगे एफ्लुएंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के कोई भी एफ्लुएंट जो है वो दिया नहीं जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, क्योंकि डाइजेस्टर के लिए बेसिकली माइक्रोब्स चाहिए जो डाइजेशन में हेल्प करेगा. तो एफ्लुएंट्स देने से कोई फायदा नहीं है.
जो ऑप्शन सी है इसका मतलब ऑप्शन सी एक्टिवेटेड स्लैज, ये एक्टिवेटेड स्लैज जो है ये सही ऑप्शन है और प्राइमरी स्लैज भी नहीं दिया जाता है। सो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि है एक्टिवेटेड स्लैज। एक्टिवेटेड स्लैज दिया जाता है एनारोबिक स्लैज डाइजेस्टर में ताकि डाइजेशन में हेल्प हो सके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। सो होप यू अंडरस्टैंड